अगली खबर मेरठ से है। अकबर बंजारा की संपत्ति पर एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 करोड़ 30 लाख कीमत की आलीशान कोठी को कुर्क कर दिया गया है। नौचंदी थाना इलाके के शास्त्री नगर सेक्टर 10 में इस कोठी को कुर्क किया गया है। गो तस्करी करके अकबर बंजारा ने अरबों की संपत्ति कमाई थी। असम में मुठभेड़ में मारा गया था अकबर बंजारा। ये बड़ी अपडेट। नौचंदी थाना इलाके के शास्त्री नगर सेक्टर 10 में यह किया गया है। अकबर बंजारा की 6 करोड़ 30 लाख की कोठी को कुर्क कर दिया गया है। आलीशान कोठी कुर्क। नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर डॉन रहे अकबर बंजारा के खिलाफ मेरठ पुलिस का एक और बड़ा एक्शन देखिए कि यहां मेरठ के पौष इलाके शास्त्री नगर में करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की जो कोठी है, अवैध रूप से काली कमाई से जो कोठी खरीदी गई थी, आज मेरठ पुलिस ने उसको यहां पर कुर्क कर लिया है। जो बहसुमा पुलिस है, बहसुमा पुलिस ने यहां शहरी इलाके में आकर इस कोठी को कुर्क करने का जो काम है वो यहां पर किया है। एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कितनी आलीशान कोठी है, कितना बड़ा यहाँ पर जो गोदाम है वो भी बना रखा है और ये काली कमाई से इस कोठी को खरीदा गया था। अब तक ना जाने कितने करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको मेरठ पुलिस अब तक यहाँ कुर्क कर चुकी है। ये देखिए अब तक करीब 30 करोड़ से ज्यादा की जो अकबर बंजारा की संपत्ति है उसको पुलिस कुर्क कर चुकी है। जो अकबर बंजारा है अपने भाई शमीम बंजारा के साथ असम में पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था और तब से लगातार उसकी जो अकूत संपत्ति है, जो गो तस्करी करके अकबर बंजारा ने संपत्ति कमाई थी, अब उस पर एक एक करके योगी राज में जो बड़े एक्शन हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार एक्शन दर एक्शन हो रहे हैं। कितनी बड़ी कोठी और कितनी बेशकीमती है? ये कोठी लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपए इसकी कीमत आकी गई है और ये 288 वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल है और एक काफ़ी रिहायशी इलाके में ये कोठी हम लोगों ने चिन्हित की है। इसके अलावा भी हम लोग और संपत्तियां चिन्हित कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि और भी इसकी ऐसी संपत्तियां मिलती जाएंगी। और इसी बीच भाजपा नेता ऋचा राजपूत की अभद्र टिप्पणी पर शिवपाल यादव ने बयान दिया है। वो कहते हैं 99 बार तक देख रहे हैं, 100 पार हुए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला नेता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, शिवपाल यादव कह रहे हैं। बीजेपी राजनीति में स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है, ये कहना है शिवपाल यादव का। देखिए, जो भी राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। जो मैंने कहा है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि और 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे और 99 जैसे पार हो गए तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला ने अभद्र टिप्पणी के मामले में भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया है, वो भी दिखाते हैं। साथ में सपा की नेता पूजा शुक्ला मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। पूजा, ये बताइए, जिस तरह से आप तो समाजवादी पार्टी से, आप ही की पार्टी के मनीष अग्रवाल, जिस तरह से इतना हंगामा हुआ, लगातार सोशल मीडिया से ट्वीट किए जा रहे थे और अब भाजपा की एक नेता की तरफ से, किस तरह आप देखते हो? पहले तो ये बताओ। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ भाजपा के एक नेता नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणियां करते रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई इसको भी देखने की ज़रूरत है। हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके पूरे परिवार के ऊपर जिस तरह के व्यक्तिगत गंदी टिप्पणियां होती हैं और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है वो मैं शायद इस कैमरे पे कह भी नहीं सकती। और मुझे ये लगता है कि राजनीति के अंदर एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और हमारे नेता अखिलेश यादव जी तो इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कभी किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं की, अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, लेकिन ये जो पूरा मामला आज हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया का, ये बहुत पुराने समय से चल रहा है, लगातार बहुत लंबे समय से इस तरह की टिप्पणियाँ चल रही हैं। मुझे दुख इस बात का है कि लड़ाई कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं के ऊपर जिस तरह के तंज, जिस तरह की टिप्पणियां कसी जाती हैं, और वो चाहे सांसद हो, चाहे वो एक आम सामान्य महिला हो, सबके साथ जिस तरह की बातचीत और एक जो टिप्पणियां चल रही हैं, ये अपने आप में बहुत दुखद है। राजनीति में इसका सम्मान ना होना चाहिए और ना इस पर कोई प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और अभद्र टिप्पणी मामले में सपा नेता पवन पांडे ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित और चेहरा है वो हमेशा दोहरे मापदंड का रहा है। ये मुंह से बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मंचों पर ये महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करते हैं, बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनकी जो सोशल मीडिया की ऋचा राजपूत जी हैं, उनकी भाषा देख लीजिए, किस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करती हैं
कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप मनीष जगन की गिरफ्तारी कर रहे हैं तो ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी आपने क्यों नहीं की? उन्होंने कौन सा बड़ा पवित्र ग्रंथ लिख दिया? कितने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया? माननीय सांसद जी के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, परिवार के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। क्या उनके लिए कानून नहीं है? क्या उनके लिए धाराएं नहीं है? क्या उनके लिए पुलिस नहीं है? तो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूरी छूट है कुछ भी करने की। वो कुछ लिखें, सड़क पे कुछ करें, कोई भी गलत काम करें, उनको पूरी छूट है सत्ता का संरक्षण। सपा नेता जूही सिंह ने अभद्र टिप्पणी मामले में ऋचा राजपूत पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही भाजपा की ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी की मांग की है। जूही जी किस तरह से देख रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई कम नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है एक होड़ है कि कौन कितनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी कर सकता है। अभद्र असभ्य टिप्पणी राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन में निषेध होनी चाहिए और जहाँ भी ये हो रही है वो गलत होनी है। परिस्थितियाँ कभी कभी लोगों को ऐसा करने पे मजबूर कर देती हैं, लेकिन फिर भी गलत है तो गलत है। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका जो ऑफिशियल मीडिया हैंडल है उनके मीडिया सेल का, वहाँ से लगातार एक के बाद एक महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ हुई। अब भारतीय जनता पार्टी से ऋचा राजपूत जो उनके मीडिया सेल से जुड़ी हैं, आईटी सेल से जुड़ी हैं, उनकी तरफ से इस तरह की टिप्पणियाँ, आपने भी एक ट्वीट किया था, उस पर भी जवाब है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं कहूँगी किसी का नाम नहीं लूँगी, शुरुआत कहाँ से हुई? मुल्ला मुलायम, टोटी चोर, पत्नी के लिए घर से निकलना, भाई के लिए घर से न निकलना, परिवारवाद, अनेक ऐसी टिप्पणियां हैं, अगर आप लिस्ट बनाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रायोजित, उनके आधिकारिक हैंडल से हुई है। तो स्तर यहाँ दिखता है। राजनीति में हम लोग आए हैं मुद्दों के लिए। जनता के मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चे सड़क पे हैं, ठंड बढ़ रही है, अलाव जल नहीं रहे हैं, G20 का एक आवरण फैलाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट समिट में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। शायद ये सब पूछने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी सही नहीं समझती है, इसलिए ऐसे मुद्दे उठाती है। हर जगह कानून के तहत और उसके दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारी पार्टी से कोई अरेस्ट हुआ है, अगर हमारी पार्टी से कोई कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है, तो हम उसकी बेल ज़रूर कराएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।